ये आकाशवाणी है। 1857 की दिल्ली। आज प्रस्तुत है श्री महेश्वर दयाल के मूल मंच नाटक का ये रेडियो नाट्य रूपांतर। तो लीजिए सुनिए नाटक 1857 की दिल्ली। आज सुनिए इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। अच्छा हुआ तुम आ गए पहलवान। आइए मुंशी जी। मीर साहब जी। एक काम तो हो गया। अब ये देखिए, ये नक्शा, शहर पनाह का नक्शा तैयार है। और पहलवान ये देखो, ये रुमाल में ये जानते हो क्या है? ये चपाती है हुजूर। नहीं पहलवान, ये चपाती नहीं, इनकलाब की निशानी है, आजादी की निशानी। देश के तमाम रहने वालों के नाम एक पैगाम। ये रखो अपने पास। लो। ये चपातियां गांव-गांव में बांटनी है, हिंदू और मुसलमान हर घर में, ऐसे कि किसी को खबर ना हो। गुलशन ये काम बखूबी कर सकती है। चूड़ियों के टोकरे में किसी को पता भी न चलेगा। समझ गया हुजूर। जाओ। समझ गया हुजूर, समझ गया। आदाब अर्ज़ मुंशी जी। मुंशी जी, फैसला हो गया, मुलाकात कामयाब रही। फैसला हो गया मौलवी साहब? जी मुंशी जी, बिठूर के नाना साहब और अजीमुल्लाह खान किले में तशरीफ लाए और हुजूर जहां पनाह की खिदमत में अर्ज की कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए हिंदुस्तान की मिट्टी का जर्रा जर्रा तड़प उठा है। हिंदुस्तान की निगाहें दिल्ली के तख्त पर लगी हैं। अब कौन साहब हैं? अंदर तशरीफ ले आइए। इजाजत है हुजूर, बंदा हाजिर हो सकता है। आइए। आदाब अर्ज़ हुजूर। जीते रहो मियाँ। मैंने पहचाना नहीं साहबजादे। खाकसार को मोहम्मद यूसुफ कहते हैं सरकार। मोहम्मद हाँ। ये लीजिए सरकार। ये आपकी संदूकची में ये क्या है? ये सेवरात? जी। अच्छा, समझा, माधो बेटे की शादी के जेवरात हैं। जी हुजूर, ये सतलड़ा तो तैयार है हुजूर, और बाकी जेवरात भी। बरखुरदार, हमें अफसोस है कि आपको इस वक्त तकलीफ दी। नहीं सरकार, गलती तो हमारी है, काम में देर हुई। हम तो हुजूर के नमख्वार हैं, आधी रात को भी हाजिर। हमने सुना है तुम हथियार साजी के फन में माहिर हो। जी, क्या फरमाया हुजूर? और दिल्ली के मैगजीन में तुम्हारा आना जाना है। जी, मैं आपका मतलब नहीं समझा। मैं तुम मुसलमान हो? जी। यह कुरान शरीफ तुम्हारे सामने है, इस पर हाथ रखकर कसम खाओ जो काम तुम्हें सौंपा जाए उसे पूरा करोगे। मुझसे ये नहीं हो सकता। हाथ रखो वरना। पहलवान। जी हुजूर। आप समझते हैं आप मुझे तन्हा पाकर कत्ल कर देंगे, अकेला समझकर मार डालेंगे आप मुझे, लेकिन आप ये नहीं जानते कि आप ऐसा करके भेद नहीं पा सकते। आज दिल्ली में मोहम्मद यूसुफ ही नहीं, मेरे सैकड़ों साथी हैं जो इस काम में लगे हैं। आप किस को मारेंगे? आप आजादी के परवानों की कमी नहीं। ठहरिए मौलवी साहब, ठहरिए, बच्चा समझदार है। मियाँ यूसुफ, तुम बहादुर हो, हिम्मत वाले इंसान हो। हम तुम्हारी तारीफ सुन चुके हैं। हम वतन की भलाई चाहते हैं। माफ कीजिएगा, मैं गलत समझा। यूसुफ, हमको मैगजीन के पोशीदा कागजात चाहिए। हाँ, वो कागजात जिनमें फिरंगियों ने हिंदुस्तानी सिपाहियों के मजहब खराब करने की तजवीज़ तहरीर की है। फिरंगी ने सूअर और गाय की चर्बी से कारतूस चिकने किए हैं ताकि जब सिपाही उन्हें दांत से काटे तो ईमान जाता रहे। बस इसका सबूत चाहिए। मैगजीन का दरबान रहीम बख्श मेरा साथी है, कोशिश करूंगा हुजूर।
अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा हुजूर, अब इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज। मालूम होता है दिल्ली के हर घर में खुफिया तैयारियां हो रही हैं। मैगजीन पर कब्जा होना मुश्किल नहीं। मैगजीन पर कब्जा होना ही चाहिए। होगा और जरूर होगा। मुंशी जी, हर तरफ कामयाबी ही कामयाबी नजर आती है। क्यों नहीं, जब आप जैसे उलमाए दीन, फकीर, साधु संत हमारे रहनुमा हो तो फतेह यकीनी है। मुंशी जी, जिस फकीर की जिंदगी मुल्क और दीन के काम ना आए वो फकीर नहीं, मतलब परस्त है। मुझे खुशी है कि फौजों में जितने भी मौलवी पंडित हैं इस दीन की लड़ाई में सबसे आगे हैं। इंकलाब की आग तेजी से फैल रही है और यह आग आन की आन में फिरंगियों को जलाकर खाक कर देगी। आज़ादी की जंग शुरू करने के लिए एक तारीख मुकर्रर हो जाए तो अच्छा है। तारीख मुकर्रर हो चुकी है। पलटनों में आदमी घूम रहे हैं। हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक पैगाम भेजे जा रहे हैं। हमारे सिपाही खामोशी से वक्त का इंतजार कर रहे हैं। तारीख मुकर्रर हो चुकी है, यानी 31 मई इतवार का दिन हिंदुस्तान की तारीख में एक मुबारक दिन होगा। 31 मई इतवार का दिन मुनासिब तजवीज़ है। जी, फिरंगी गिरजाघर में होंगे, काम आसानी से हो जाएगा। हिंदुस्तान आजाद होगा, फिरंगी पामाल होगा, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हुजूर, हुजूर, मेरे से इतला आई है कि फसाद हो गया। अंग्रेज मारे गए, पलटनों ने फिरंगियों को भून डाला। क्या कह रहे हो पहलवान? फसाद हो गया, फिरंगियों को भून डाला? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं पहलवान, ये खबर सही नहीं है। आप मेरी बात माने हुजूर, मेरठ से सवार आया है, खबर लाया है। मुझे तो इसमें चाल नजर आती है। ये कभी कभी हो ही नहीं सकता। मैं मानने को तैयार नहीं। पहलवान, तुम नहीं जानते तुम। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि तारीख का फैसला हो चुका है। एक दिन एक वक्त सारे हिंदुस्तान में जंग शुरू होगी और अभी वो वक्त नहीं आया। तारीख? कौन सी तारीख? 31 मई इतवार का दिन। मगर आज तो 11 तारीख है। तभी तो कहता हूँ ये बात सच नहीं है। हो सकता है दुश्मन हमें धोखा देना चाहता हूँ। मुंशी जी, भारी साहब। मुंशी जी, मैं अभी बाहर से आया हूँ। खबर पक्की है, शक की कोई गुंजाइश नहीं। हाँ, हिंदुस्तानी रेजिमेंटों ने अफसरों को मार दिया, बंगलों में आग लगा दी। अब ये बहादुर दिल्ली की तरफ यलगार कर रहे हैं। क्या आग वक्त से पहले ही भड़क उठी? मुंशी जी, और अब ये आग बुझ नहीं सकती। दिल्ली वालों को इन बहादुरों का साथ देना ही होगा। सरकार, फौजें आ गईं, सवारान पहुंचे वहां और वहां जमना पार बंगले जला डाले। सरकार, क्या कहा? फौजें आ गई? अब तो अंग्रेजों का नामो निशान मिट जाएगा। गजब हो गया ना तू। क्या हुआ मालिक? अरे गजब हो गया यार, जमुना जी का पुल तोड़ दिया, कश्तियां खींच ली, सवार राजघाट के दरवाजे से अंदर आ गए और दरियागंज के बंगले जला डाले। शहर में गजब हो रहा है। अरे गजब हो रहा है। अब क्या होगा? अब क्या बताएं हुजूर, क्या होएगा? गली का चौकीदार भी सवारों के साथ हो लिया है। वाह भाई वाह। खास बाजार और खानूम बाजार के लाहौरी सर्राफ हथियार लेकर निकल पड़े। अरे मोहम्मद यूसुफ उनका सरदार है। वो भी सवारों में मिल गया।
मालिक अगर इसी तरह फिरंगियों को मारते रहे तो शाम तक एक फिरंगी नहीं बचेगा। फ्रेजर साहब ने किले के लाहौरी दरवाजे के दरबान को हुक्म दिया, क्या? दरवाजा बंद कर लो। अच्छा। मगर पहरे के सूबेदार ने हुक्म ना माना। अरे वाह, दरवाजा खोल दिया, वाह। सवार अंदर दाखिल हो गए। अरे पहरे का सूबेदार सवारों से मिला होगा। सब इन सवारों से मिल गए हैं। नवाब झज्जर की पलटनों और किले के सिपाहियों ने भी अंग्रेजों का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। और राजा किशनगढ़ की कोठी में जितनी मेमे और बच्चे छिपे थे सबको भून डाला। सांप और सपोले सबका खात्मा। नन्हे बच्चों को मार दिया, ये अच्छा नहीं हुआ भाई, ये अच्छा नहीं हुआ भाई। सही नहीं है ये अच्छा नहीं हुआ। सलामी की तोपें चली जाए या फिर कहीं धावा बोला। बस शाम तक दिल्ली हमारी। ताज्जुब है मीर साहब, लेकिन ख्याल रखिएगा ये अंग्रेज मानने वाले ना हैं। सुसरे फौजी जमा करके फिर से आ लेंगे। अरे मोहम्मद यूसुफ के क्या कहने, 4000 आदमियों को लेकर मैगजीन पर धावा बोल दिया। चाचा थोड़ी देर हुई तोपें चली थी, ये सलामी की तोपें थी ना? हाँ बेटा हाँ, दिल्ली और मेरठ के सिपाहियों ने मिलकर बादशाह सलामत को सलामी दी थी। ये कैसा खौफनाक धमाका था? कैसी खौफनाक आवाज थी। खुदा खैर करे। मीर साहब, ख्याल है बारूद में आग लगी है। ठीक सोचा आपने, मैगजीन पर कब्जा ही करने गए थे सब लोग। मुंशी जी, ये तुम्हें क्या हो गया? मैगजीन उड़ गया मुंशी जी, मैगजीन उड़ गया। मैगजीन उड़ गया? ये यूसुफ मियां ये क्या कह रहे हो? मैगजीन उड़ गया? अरे कैसे, क्यों, किस तरह? मुंशी जी सितम हो गया, हजारों लोग मारे गए। रहीम बख्श, क्या हुआ? रहीम बख्श में, अरे हजारों मारे गए, रहीम बख्श को क्या हुआ? क्या कह रहे हो तुम? रहीम बख्श में मारा गया मुंशी जी, हजारों दिल्ली वाले मारे गए। क्या? अरे भाई क्या हुआ? अरे बेटा बताओ तो सही, क्या हुआ? लाला जी, जब सिपाहियों और दिल्ली वालों ने मैगजीन पर हल्ला बोला और उसे घेर लिया तो जो अंग्रेज अंदर थे उन्होंने मैगजीन में आग लगा दी। आग लगा दी? खुद को मार दिया? जी, सिर्फ 7-8 अंग्रेज मैगजीन के अंदर थे। जब उन्होंने हमारी भारी तादाद देखी तो बारूद में आग लगा दी। हमारे सारे साथी मारे गए। अरे क्या? अब क्या होगा मुंशी जी, अब क्या होगा? हुजूर, शहर में लूट मार हो रही है। रात के अंधेरे में शहर के लुच्चे, लफंगे और बदमाश दुकानों और मकानों के ताले तोड़ रहे हैं। और तो और हुजूर, दिल्ली वाले खौफ के मारे घरों में भाग गए। बाजार खुलने का कोई इम्कान नहीं। शहर कोतवाली भाग गया हुजूर। बदमाशों को अब किसी का खौफ नहीं, कोई डर नहीं। गुंडों और बदमाशों के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कौन है इनका सरदार? गामी खान। गामी खान, शहर का गुंडा। उसे उसके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लो। जी। जाने ना पाए। जी। मैं लुट गया। अरे भगवान, क्या हुआ? मैं बर्बाद हो गया। अरे हमारी दुकान, हमारा सब कुछ गुंडों ने लूट लिया। हे भगवान, क्या कहा? दुकान लूट लिया? क्या कहा? दुकान लूट ली? हाँ, अरे मैं तो इस मुंशी की बातों में आ गया। हे भगवान! अरे मैंने आंख मीच कर इसकी मदद की और इसकी औलाद ने मुझे ही सांप बनकर डस लिया। ये आप क्या कह रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आता। अरे आज मैं इस माधव के बच्चे को अब बंदूक से मार डालूंगा। इसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। अरे मेरी दुकान लूट ली, मेरी एक एक चीज लूट डाली। अरे माधव ने? हाँ,
उसी लुच्चे ने, गामी खान के शागिर्द ने, बड़ा शरीफ का बच्चा बना फिरता है ना। मैं यहाँ नहीं रह सकता। अरे रुकिए तो सही। अरे सुनिए ना, ये क्या है? सुन ली अपने बेटे की करतूत। लूट कमाल घर में भर लिया, अब तो कलेजे को ठंडक मिल गई। ए बहू, क्या कह रही हो? अरे तुम तो यहाँ सुबह से बैठी हो और हमें तो पता भी नहीं। देखो जरा, अभी नहीं पता तो थोड़ी देर में चल जाएगा। जब तुम्हारा लाडला अशरफियों से झोलियां भर भर के लाएगा और तुम्हारे कदमों में डालेगा। हाय हाय, अरे ना करे भगवान, अरे हम किसी का माल क्यों चुराएं? हाय हाय परमात्मा, हमारे ऐसे दिन ना आए। अरे हम कोई चोर डाकू थोड़े ही हैं। नहीं, बड़ी सती सावित्री है और तुम्हारा लाडला जो कर्म करे है। हे भगवान, हमारी तो जान लूट ली। हे भगवान, अब क्या होगा? सुनो, खलकत खुदा की, मुल्क बादशाह का, हुक्म बादशाह का। अरे सुना आपने? हुक्म कंपनी बहादुर का नहीं, हुक्म बादशाह का। हुजूर, जहां पना की सवारी आ रही है, चलो चलो। भाई पहलवान, एक बात कहनी है कि। क्या बात है नथु? भाई तुम्हें तो जो है ना बच्चों से बहुत प्यार रहेगा। देखो तुम चाहो तो ना वो बच्चों को बचा सकते हो भाई। हाँ। बच्चों को? हाँ। कौन बच्चे? किसके बच्चे? वो पहलवान भाई, देखो तुम मेरी मदद कर सकते होगे तो इन मासूम बच्चों को कहीं छुपा लो तुम। हाँ। ओहो, तुम क्या कहना चाहते हो? कौन से बच्चे? किसके बच्चे? ये क्या कह रहे हो नथु? भाई तो मैं वो तो फिरंगी बच्चों को उठा लाया था भाई। हाँ, इन्हें बचा लो भाई, इन्हें बचा लो। कहाँ है वो? ऊपर मेरी कोठरी में है, तुम्हारे अखाड़े में छुपा दूं। हाँ, हाँ, मेरे साथ आओ। अरे कौन है भाई? मैं हूं मुंशी जी। मौलवी साहब, अंदर तशरीफ ले आइए। आइए मौलवी साहब। मुंशी जी, 23 जून की लड़ाई में तो हम हार गए और प्लासी का बदला न ले सके, मगर अब हम जरूर जीत जाएंगे। जी हाँ, बख्त खान ने पासा पलट दिया। अंग्रेज उससे डरते हैं। अंग्रेजों को दिन में तारे नजर आने लगे हैं। हाँ, बड़ा होशियार और अक्लमंद से पैसा ला रहा है वो। हुजूर, जहां पना भी बहुत खुश हैं। हुजूर वाला जानते हैं, बख्त खान बहादुर है, दिलेर और हौसले वाला है। वो अंग्रेजों को मुल्क से निकाल सकता है। मीर साहब, ये तो सही है, लेकिन शहजादे बख्त खान से जलते हैं, उसके काम में रोड़े अटकाते हैं, उसके खिलाफ सिपाहियों को भड़काते हैं। साहब, हमको पता है, शहर में बहुत से लोगों ने अंग्रेजों को अपने मकानों में छुपा रखा है और ये जासूसी कर रहे हैं। हाँ, सुना तो मैंने भी है जी। और ये अंग्रेजों को बावड़े की पहाड़ी पर खबरें भेज रहे हैं। मैं पहलवान को बुलाता हूँ। पहलवान जी हुजूर। आ गया ये। हाँ, कहो क्या कह रहे थे? हुजूर, अंग्रेजों को कुमक पर कुमक मिल रही है। रियासतों की लश्कर करनाल की सड़क से बावड़े की पहाड़ी पर पहुंच रहे हैं। तुम्हें कैसे मालूम? हुजूर, हमारे साथी बराबर खबरें ला रहे हैं। और हुजूर, हमारे सिपाहियों में भी आपस में फूट पड़ गई है। कोई किसी का हुक्म नहीं मानता, जो जी में आता है करता है। और हुजूर, शहर में लूट मार तो बंद हो गई है, लेकिन क्या? अरे सिपाही जिस मकान में चाहते हैं घुस जाते हैं। वो क्यों? अरे फिरंगियों को ढूंढने का बहाना चाहिए। इसमें तुम्हें क्या एतराज है? फिरंगियों को घर में छुपाना जुर्म है
उनसे साजबाज रखना मुल्क से गद्दारी है। ओफो, खामोखा किसी को तंग करना भी तो ठीक नहीं। क्या ये सच है पहलवान कि तुम्हारे घर में फिरंगी छुपे हैं? क्या मेरे घर में? हाँ हाँ, तुम्हारे घर में। जो कुछ पूछ रहा हूं उसका सीधा सीधा जवाब दो। जवाब? फिरंगी मेरे घर में? हुजूर, हुजूर इस वक्त तो मैं कुछ नहीं कह सकता। कुछ जाने दो इन बातों को, तो मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। हमसे गलती हुई जो तुम पर एतबार किया। जाओ जाओ जाओ, मेरी आंखों से दूर हो जाओ। हुजूर जाओ। गया। गामी। जी हुजूर। बाहर आ जाओ। हुजूर। तुम सच कहते थे गामी, हमारी आंखों के आगे पर्दा था। आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। हम दोस्त और दुश्मन में तमीज न कर सके। आपकी जर्रा नवाजी है हुजूर। बंदा किस लायक है? खाकसार तो हुजूर का खादिम है, आपके इशारों का मुंतजिर। पहलवान पर कड़ी नजर रखो। जी। हर वक्त उसकी ताक में रहो। शहर की खबरें देने से रोको। जो हुक्म सरकार। फिरंगी जीत गए। अरे हमारी फौजें हार गई हैं भैया। हाय हाय, अरे क्या कह रहा है नथु? कौन हार गया, कौन जीत गया? बड़ी बहू, फिरंगी कश्मीरी दरवाजे से शहर में दाखिल हो गए हैं। हम हार गए हैं। अरे हाय हाय, हम हार गए। अरे हाय हाय, हम बर्बाद हो गए रे। अरे अंग्रेज लश्कर शहर में घुसी आया है। अब यहाँ ठहरना ठीक नहीं है। अम्मा अम्मा, देखो सब तरफ धुएं के बादल छाए हैं, मकान जल रहे हैं। और अम्मा देखो, उधर शोले उठ रहे हैं। भाग जाओ, भाग जाओ, छुप जाओ। लोग पिताजी की तलाश में फिर रहे हैं। आग लगा दो। ये पहलवान को फांसी पे लटकाने वाला मुंशी ही था। उसी के इशारे पर गामी खान ने पहलवान का घर जला डाला, उसके बच्चों को मार डाला। ये क्या? मकान खाली है? सब भाग गए। देखो, मुंशी के जितने साथी हैं भागने ना पाए। चलो, मारो उसको। कोई इधर आ रहा है। शहर में खून की नदियां बह रही हैं। तमाम रास्ते लाशों से पटे पड़े हैं और एक कयामत बरपा है। बेटा यूसुफ, ये सब आपस के निफाक का नतीजा है। अंग्रेज ठीक कहता है, फूट हिंदुस्तान का खास मेवा है। हमने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार ली मौलवी साहब। दिल्ली बर्बाद हो गई। किला खाली हो गया हुजूर। जिले सुभानी अपने खानदान के शहजादों और शहजादियों समेत हुमायूं के मकबरे रवाना हो गए। अंग्रेजों ने अपना झंडा गाड़ दिया। हम तबाह हो गए। क्या गजब हो गया। हाँ, पकड़ लो। अरे पकड़ लो, यही है वो मौलवी। देखो जाने न पाए। खबरदार
खबरदार जो किसी ने मौलवी साहब पर हाथ उठाया। अरे तू कौन होता है मौलवी साहब को बचाने वाला? इसे भी गिरफ्तार कर लो और ले चलो फांसी के तख्ते पर। बताओ मीर और मुंशी कहाँ हैं? कहाँ छुपे हैं वो दोनों? क्या तुम पागल हो गए हो? दोस्त और दुश्मन की तमीज में नहीं तुम्हें? तुम लोग फिरंगियों के कुत्ते हो, मुल्क और कौम के दुश्मन। इसके मुंह में कपड़ा ठूस दो, जबान दराजी करता है। आइए आइए बंदा नवाज, फांसी का तख्ता आपका मुंतजिर है। बेटा माधव, बेटा माधव, बेटा मीर साहब को, मौलवी साहब को भूल गए क्या बेटा? हम क्या जाने ये कौन है? हम तो सिर्फ 99 को पहचानते हैं। खोलो अपने अंटी, खोलो खोलो जल्दी, खोलो। भाई भाई गामी भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, इन्हें छोड़ दो भाई, इन्हें छोड़ दो। अरे मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ भाई, अरे इन्हें छोड़ दो भाई। अरे पिताजी, माधव भैया मीर साहब को पकड़ कर ले गए। वो उन्हें फांसी दे देंगे, वो उन्हें मार डालेंगे। चलिए चलिए उन्हें बचा लीजिए पिताजी। अरे अरे ये आपको क्या हो गया पिताजी? अरे ये कैसे हुआ? ना रो मेरे बेटे, ना रो। भाग्य में यही लिखा था। मैं अपने शेखू का बदला लेके रहूंगी। शेखू, बेटा शेखू। मुंशी जी, उन्होंने मेरा घर खो डाला, मेरे बच्चे को छीन कर ले गए, मार डाला उन्होंने मेरे बच्चे को, मार डाला मुंशी जी, मार डाला मेरे शेखू को, मेरे चांद को, मेरे लाडले को। मुंशी जी, दिल्ली लुट गई, दिल्ली बर्बाद हो गई, मर गई दिल्ली, मर गई, मर गई। गुलशन, दिल्ली नहीं मर सकती, नहीं मर सकती दिल्ली। दिल्ली कभी नहीं मर सकती। वो देखो उजाला हो रहा है। देखो, शहीदों के खून से धरती लाल हो रही है। इस मिट्टी में आजादी का बीज उगेगा। दिल्ली जिंदा रहेगी। दिल्ली हमेशा जिंदा रहेगी। हिंदुस्तान आजाद होगा। अठारह की दिल्ली। अभी आप श्री महेश्वर दयाल का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। रेडियो नाट्य रूपांतरकार थे श्री I.A. खान। नाटक के निर्देशक थे दानिश इकबाल और प्रस्तुति सहायिका थीं विजय लक्ष्मी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, सोमनाथ नागर, मंगत राम, T.R. मेहता, कमल कुमार वर्मा, सतीश कक्कड़, अशोक मलकानी, किशोर सहजानी, सुरेंद्र सागर, प्रवीण शर्मा, जगदीश दुआ, M.H. नियाजी, राजेश काम्बोज, नीरू अग्रवाल, संगीता रघुवंशी, रीना शुक्ला,
शारदा गुप्ता, ममता मलकानी, गीत रेखा और सुचित्रा गुप्ता। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।